हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का न्यू लेक्चर, डेरिवेशन ऑफ गॉसियन थ्योरम। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लेक्चर एक बार देख ले, तो आगे का आपको समझ में आने लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेक लेक्चर। गॉसियन थ्योरम क्या कहती थी? गॉसियन थ्योरम हमारी कहती थी, गॉसियन थ्योरम स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड over a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed। मतलब क्या था? मतलब ये था कि हमारा surface integral of a closed surface as E dot ds equals to Q upon epsilon naught। ओके, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, पढ़ा था। अब हम इसी को आज प्रूव करेंगे कि क्या ये सही है। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। अब चार्ज हमारा वही रहेगा Q, पॉइंट चार्ज। यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, सरफेस हमारी थोड़ी चेंज हो जाएगी। हम गॉसियन सरफेस हमेशा जो है स्फेरिकल लेके चलते हैं और स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को प्रूव करके स्टार्ट करते हैं कि क्या हम सही थे। तो लेट्स टेक अ पॉइंट चार्ज Q प्लस Q। अब ये पॉइंट चार्ज Q है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कुछ ना कुछ होंगी, निकल रही होंगी बाहर। तो लेट्स मेक इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है, तो हमने इसका डायरेक्शन भी बना दिया। Now let's take a spherical body around this point charge। हमने स्फेरिकल बॉडी ले ली इस पॉइंट चार्ज के आसपास। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैंने आपको पहले बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ सपोज टेक अ वेरी स्मॉल इनफाइनाइट स्मॉल एरिया दैट इज कॉल्ड ds, and there is a electric field E. The direction of electric field E is always outwards. Here we can say the direction of surface area is also in the same direction of electric field because the surface area also points outwards from the center. So here we can say this is the surface area, direction of surface area ds. Okay, now what is the electric flux in this particular ds area? We can say that the small electric flux d phi equals to E dot ds. E dot ds. Okay, now let us go backward in the lecture of electric flux. There we have read that the dot product of any two vectors is equals to E ds cos theta। Here यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर जो डायरेक्शन ds का है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड E का है। तो there is the angle between E and ds and which is equals to 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है दोनों लाइंस, तो जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ गई 0, तो E डॉट ds cos 0 इक्वल्स टू ऑलवेज 1, तो cos 0 और d phi equals to E dot ds। We got it. Okay, now we can say the electric flux in the small area, infinitely small area over the surface of this sphere is E dot ds। क्लियर? यहां पर अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे यहां पे ds स्मॉल एरिया लिया, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पॉइंट पे होगा। सपोज दैट वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पॉइंट पे होगा। मतलब स्फीयर की बाउंड्री पे कहीं भी कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलवेज बी द सेम। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं इस पूरी स्फेरिकल बॉडी पे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या करें, इलेक्ट्रिक flux। Now the total electric flux will be the integral of this small
So we can say integral of d phi equals to integral of E dot ds. Here we are saying that the surface is always closed. So we are making a small circle over here, and the surface is S surface. This surface is always called the Gaussian surface. हम इसको हमेशा गॉसियन सरफेस का नाम देते हैं। तो अब क्या होगा, यहां पर इसका इंटीग्रल होगा, देखिएगा कैसे होता है। phi इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ लो सरफेस E डॉट ds। अब हम जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाए तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। क्योंकि ये पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, तो हम इसकी रेडियस लेंगे, द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी आउटर शेल एंड द पॉइंट चार्ज। So this is called R. Suppose that the radius of this sphere is R, so Q by R square. ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड at this point. Okay. Now we put the value of E over here. Phi equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square ds. Is it clear? Okay. Now we are saying that the body is a sphere, and we are taking a very small, infinitely small part of this sphere. Now we are going to calculate the electric flux over the whole sphere. तो हम क्या कहेंगे इसको? हम ये कहेंगे कि ये जो स्फीयर है इसके पूरी सरफेस पे क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे निकालेंगे? तो जाहिर सी बात है स्फीयर का हम सरफेस एरिया निकालेंगे। तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बॉडी? एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉडी is always equals to 4 pi r square. Now this is the small body. अब यहां पर देखिए क्या था, यहां पर एक्चुअली जो एप्सिलॉन 0 था वो परमिटिविटी ऑफ ओपन एरिया, एयर परमिटिविटी इन एयर मीडियम, तो इसको हम एप्सिलॉन 0 से डिनोट करते हैं। क्यू यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, ये भी कांस्टेंट रहेगा। परमिटिविटी का जो ये है कांस्टेंट एप्सिलॉन 0, इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। एंड जो रेडियस है आर वो भी सेम ही रहेगी चाहे जहां हम जाएं। तो इसको हम, ये कांस्टेंट्स है तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। नाउ फाई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ ds। तो अब क्या हुआ, अब हमें सरफेस का, क्लोज सरफेस का इंटीग्रल निकालना है। सो हम से दैट, वी कैन से दैट phi equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square into 4 pi R square, which is the surface area of sphere. So here we can see that 4 pi crosses 4 pi R square, and now we get phi equals to Q over epsilon naught. The value of epsilon naught varies in according to the medium. We discuss it later also. तो यहां पर अगर फ्री स्पेस है तो दैट इज एप्सिलॉन 0। रिलेटिव कोई भी स्पेस है, रिलेटिव मीडियम है, तो वहां पे वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन की एप्सिलॉन आर। तो द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन चेंजेस इन अकॉर्डिंग टू द मीडियम। तो दिस इज आवर गॉसेस थ्योरम, प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए एक चीज और है, वो चीज ये है कि हम ये कैसे निकालें कि यहां पर अगर पॉइंट चार्ज सेंटर की बजाय कहीं और हो तो क्या इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका चेंज होगा। चलिए देखते हैं। यहां पे पॉइंट चार्ज सेंटर पे है, ओके। अब लेट अस मूव दिस पॉइंट चार्ज इन दिस डायरेक्शन। सपोज दिस इज इट्स न्यू प्लेस। यहां पर पॉइंट चार्ज आ जाता है। अब देखिएगा इस पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं वो कितनी है, 1 2 3 4
5, 6, 7 and 8। ठीक है, पॉइंट चार्ज इस स्फीयर के अंदर कहीं भी जाए, इस स्फीयर के अंदर पॉइंट चार्ज कहीं भी जाए, मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं फिर से, इस स्फीयर के अंदर पॉइंट चार्ज Q कहीं भी जाए, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो हमेशा सेम ही रहेगा। दैट मीन्स चाहे यहां पर रहे, चाहे यहां पर रहे Q, यहां पर भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सेम रहेगी, यहां पर रहेगा Q तो यहां पर भी सेम रहेगी, वो नहीं अलग हो सकता। एंड जब ये नहीं चेंज हो सकता तो जाहिर सी बात है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सेम रहेगा, अगर ये पॉइंट चार्ज इस स्फीयर के अंदर कहीं भी रहे तो। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि शेप, हाँ यहां पर स्फेरिकल शेप था, अब समझ लीजिए यहां पर सपोज दैट ये स्फेरिकल शेप की जगह आर्बिट्रेरी हम कोई भी शेप ले लेते हैं, कोई भी शेप ले लेते हैं, तो उस शेप के अंदर भी इस पॉइंट चार्ज के आसपास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सेम ही है। तो we can say that the electric field lines in the charge are not dependent on the shape or position of the point charge inside the body। कहीं भी बॉडी पर वो हो, पॉइंट चार्ज कहीं भी रखा हो और उसकी शेप कोई भी हो, that doesn't matter, तो यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सेम रहेगा। होपफुली वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और इससे इजी वीडियो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और समझते रहिए, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स।